हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुजीत चंद्रात्रेय। मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डायबिटीज़, थायराइड, ओबेसिटी आदि विकारों के उपचार करते हैं। आज हम आपको एक फॉर्मूला सिखाने जाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि कौन से एक्सरसाइज में कितनी कैलोरीज खर्च होती है। आज के वीडियो में हम जो आपको फैक्ट बताएंगे और उसी के साथ हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि कौन से खाने में कितनी कैलोरीज होती है। ये दोनों वैल्यूज़ हम अगर कंसिडर करते हैं तो हम रोज़ के कैलोरीज का बैलेंस शीट निकाल सकते हैं और उसी बैलेंस शीट से हम डायबिटीज़, ओबेसिटी आदि विकारों के ऊपर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी एक्टिविटी हमें कितनी कैलोरीज खर्च करने को हेल्प कर देती है। एक बहुत अच्छी खुशखबर है कि हम जब सिर्फ सोते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं तो भी 55 से 60 कैलोरीज हमारी हर घंटे खर्च होती रहती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। बिना एक्सरसाइज का आराम से सोएंगे तो भी इतनी कैलोरीज तो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट के हिसाब से खर्च होती है। अगर हम आसानी से आराम से टीवी देख के बैठे हैं तो अराउंड 65 कैलोरीज पर आवर खर्च हो सकती है। इसमें हम ज़्यादा कुछ एक्टिविटी किए बिना कुछ सिंपल बैठ के काम करते हैं। सिंपल ऑफिस जॉब, लैपटॉप पर काम करना, ईमेल लिखना, लाइट राइटिंग वर्क करना हमें 110 से 120 कैलोरीज हर घंटे खर्च करने को मदद करता है। तो हमारा अगर काफ़ी घंटे का दिन का काम देखा तो उसमें भी काफ़ी कैलोरीज खर्च हो जाती है। किचन में अगर हम काम करेंगे तो अराउंड 150 कैलोरीज पर आवर खर्च होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इसका यूज़ करके घर के मर्दों ने भी किचन में थोड़ा बहुत काम करना और हाथ बटाना बहुत ही ज़रूरी है। ये थी एक्टिविटीज़ बिना एक्सरसाइज की हमारी जीवन पद्धति में कितनी कैलोरीज खर्च होते हैं ये दिखाने के लिए। मेडिटेशन, लाइट प्राणायाम, सिंपल ध्यान करना, इसमें भी 1 घंटे में 100 से 130 कैलोरीज खर्च होती है। चेस जैसे गेम्स में हालांकि दिमाग का तो बहुत इस्तेमाल होता है लेकिन उसमें भी 140 से 150 कैलोरीज हर घंटे में खर्च होती है। हम सबका फेवरेट एक्सरसाइज वॉकिंग, अगर सिंपल स्पीड का वॉकिंग मतलब 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड का वॉकिंग हमने लिया तो 1 घंटे में हम अराउंड 230 कैलोरीज खर्च करते हैं। योगा की बात करें तो योगा तो रिलैक्सेशन का साइंस है, लेकिन अगर हम सूर्य नमस्कार जैसे आसन प्रकार देखेंगे तो उसमें हर घंटे में 180 से लेके 250 कैलोरीज खर्च हो सकती है। अलग अलग आसन अगर हम करेंगे तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। ताई ची जैसा एक्सरसाइज जो मेरा बहुत फेवरेट है उसमें 1 घंटे में 200 कैलोरीज खर्च होते हैं। ऑफ कोर्स ताई ची का पर्पस कैलोरी बर्न करना नहीं है लेकिन मन शांति और मूविंग मेडिटेशन करना होता है। चीगोंग एक्सरसाइज से भी अराउंड उतने ही कैलोरीज खर्च होती है। अगर हम जॉगिंग या रनिंग की बात करें तो 300 से 500 कैलोरीज 1 घंटे में हम आसानी से जला सकते हैं। जॉगिंग से अराउंड 300 और रनिंग से अराउंड 500। काफ़ी लोगों के लिए कंटिन्यूस रन करना आसान नहीं होता है। वो इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं, थोड़ा टाइम वो दौड़ते हैं, फिर थोड़ा टाइम रेस्ट लेते हैं या फिर स्लो चलते हैं। उसमें भी अराउंड 400 कैलोरीज हम आसानी से 1 घंटे में जला सकते हैं। कंटिन्यूस रनिंग से इंजरी का इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है, इससे सबको सावधान रहना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल के ज़ूम्बा, इंडोर एक्सरसाइजेस, एरोबिक एक्सरसाइजेस, काफ़ी सारी वीडियो सीरीज़ अराउंड 300 से 400 कैलोरीज हमें खर्च करने को हेल्प करती है। इसका एक फ़ायदा ऐसा होता है कि इसमें इंजरी के चांसेस काफ़ी कम होते हैं अगर हमने अच्छा इंस्ट्रक्टर पकड़ा तो, और उसमें हम इंटेंसिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं तो कैलोरी बर्निंग थोड़ा हम एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। और एक फेमस होम एक्सरसाइज है ट्रेडमिल पर। अगर हम ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं तो रनिंग जितने कैलोरीज खर्च होते हैं, लेकिन अगर हमने स्पीड और इंक्लाइन बढ़ा दिया तो हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कैलोरीज आसानी से बर्न कर सकते हैं। साइकिलिंग की अगर बात करेंगे और हमने अगर स्लो साइकिलिंग किया 15 किलोमीटर पर आवर तो अराउंड 270 कैलोरीज हम खर्च कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा फास्ट साइकिलिंग किया तो 350 से 450 कैलोरीज हम आसानी से साइकिलिंग से ही बर्न कर सकते हैं। साइकिलिंग से और भी कई सारे फायदे हमें मिलते हैं और उसका यूज़ सबको करना चाहिए, जैसे कि कोर स्ट्रांग होना और लेग मसल्स मजबूत होना। अगर हम मसल ट्रेनिंग की बात करेंगे तो घर के घर में डंबल उठाना, पुशअप
पुलअप या जिम में थोड़ा लाइट एक्सरसाइज करना हमें 350 to 450 कैलोरीज बर्न करने को मदद करता है। मसल ट्रेनिंग की खासियत यह है कि इसमें मसल तो बिल्ड होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो कैलोरीज खा जाता है, शुगर खा जाता है। कोई लोग जो होते हैं वो काफ़ी सारा एक्सरसाइज करते हैं, काफ़ी हेवी वेट्स उठाते हैं, उन लोगों में 500 कैलोरी से भी ऊपर 1 घंटे में वो आसानी से बर्न कर पाते हैं। कई सारे बॉडी बिल्डर्स हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनका कैलोरिक इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनके काफ़ी हेवी एक्सरसाइज रूटीन के कारण वो ज़्यादा फैट पुट ऑन नहीं करते हैं। सबका फेवरेट स्किपिंग भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर हम मॉडरेट स्पीड से स्किपिंग करेंगे तो 250 से 350 कैलोरीज 1 घंटे में हम खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने स्किपिंग का स्पीड बहुत बढ़ा दिया, जैसे 100 जंप्स पर मिनट, इस हिसाब से अगर हमने स्किपिंग किया तो 1 घंटे में 600 से 750 कैलोरीज भी हम खर्च कर सकते हैं। इसीलिए स्किपिंग काफ़ी सारे एथलीट्स का मनपसंद वार्म अप एक्सरसाइज माना जाता है और उसको फैट बर्न करने के लिए भी हम फायदेमंद मानते हैं। प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर्स अराउंड 350 कैलोरीज पर आवर खर्च करते हैं। जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा कैलोरीज इससे खर्च होता है। और अगर हम गली का बैडमिंटन देखेंगे, घर के घर में अगर हम खेलते हैं तो उससे तो इतनी कैलोरीज नहीं बर्न होती है। हम ये कोर्ट के ऊपर उतरने के बाद, प्रॉपर खेलने के बाद इतनी कैलोरीज की बात करते हैं। टेबल टेनिस जैसा गेम 260 कैलोरीज अराउंड पर आवर बर्न करता है, लेकिन टेबल टेनिस में रिफ्लेक्स जनरेशन और मूवमेंट एजिलिटी का भी बॉडी को फ़ायदा होता है। प्रोफेशनल क्रिकेट में जो प्लेयर्स एक्टिव है वो 1 घंटे में अराउंड 300 कैलोरीज आसानी से बर्न कर सकते हैं। ऑफकोर्स कोई फील्डर होगा और एक ही जगह पर खड़ा होगा तो ऑफकोर्स इतनी कैलोरीज तो खर्च नहीं होने वाली। प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर्स इसीलिए वार्म अप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर देते हैं। बास्केटबॉल अगर हम मॉडरेट इंटेंसिटी से खेलेंगे तो 300 से 350 कैलोरीज हम उसमें खर्च कर पाते हैं। लेकिन ऑफकोर्स जो प्रोफेशनल लेवल पर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स खेलते हैं उसमें काफ़ी सारा जंपिंग, रनिंग इन्वॉल्व होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज भी खर्च हो सकती है। स्विमिंग में अगर हम मॉडरेट स्पीड से स्विमिंग करेंगे तो 300 से 400 कैलोरीज पर आवर खर्च होती है। और अगर प्रॉपर प्रोफेशनल स्विमिंग है तो 500-600 कैलोरीज 1 घंटे में भी आसानी से बर्न होती है। स्विमिंग को इसीलिए कंप्लीट एक्सरसाइज माना जाता है और उससे हमारा मसल ट्रेनिंग भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है। नॉर्मल ट्रेकिंग, माउंटेनियरिंग में 1 घंटे में 500 से 600 कैलोरीज खर्च हो सकती है। अगर बहुत डिफ़िकल्ट ट्रेक है तो ऑफकोर्स और ज़्यादा कैलोरीज हम खर्च कर पाते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरीज मिलती है। इसका मतलब ये है कि बॉडी का 1 किलो फैट अगर हमें कम करना है तो हमें टोटल 9000 कैलोरीज खर्च करनी पड़ती है। या फिर हमारे खाने का और एक्सरसाइज का हमने बैलेंस शीट पकड़ा तो हमें 9000 कैलोरीज का डेफिसिट अगर मिलता है तो हमारा 1 किलो फैट का कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि फैट बढ़ाना बॉडी के ऊपर तो बहुत आसान है, लेकिन फैट बर्न करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो ये जो हमने आपको आज चीज़ें बताई उसका यूज़ करके आप अगर उसकी बैलेंस शीट रख पाएंगे तो आसानी से यह कैलकुलेशन हमें पॉसिबल होगा और डायबिटीज़, ओबेसिटी जैसे बीमारियों के ऊपर हम आसानी से कंट्रोल कर पा सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमें यहाँ याद रखनी है कि जो वैल्यूज़ हमने आपको बताया अभी वो सारे अप्रॉक्सीमेट है। हर एक पर्सन में थोड़ा कैलोरी बर्निंग में वेरिएशन हो सकता है। वो हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट, हमारा हाइट, हमारा वेट, बॉडी फैट परसेंटेज, बॉडी का मसल परसेंटेज आदि के ऊपर भी डिपेंडेंट हो सकता है। लेकिन जो हमने वैल्यूज़ बताई वो अप्रॉक्सीमेट होने के बावजूद हम उसका बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। हमें तो बस कैलोरी का बैलेंस शीट बनाना है, तो ये जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ है वो मोर देन इनफ है। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियो का फ़ायदा हो जाएगा ज़रूर। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।